चिड़िया और कौवा की कहानी। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। जंगल में मौसम कई दिनों से खराब चल रहा था और लगातार ही बारिश हुई जा रही थी। बारिश इतनी हुई कि जंगल में बाढ़ आ गई और चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे बेचारे बाढ़ में बहकर उसकी आंखों से ओहले हो गए। चिड़िया बेचारी बहुत परेशान होती रही और साथ में रोती भी रही कि कहीं मेरे बच्चे मिल जाएं, पर नहीं, बाढ़ तो लगातार बढ़ता ही जा रहा था और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह रोती रहती है मगर उसके बच्चे उसे नहीं मिलते। फिर वह वहाँ से बचकर एक घर में गुलाब के पेड़ पर आकर रहने लग जाती है। जब घर वालों की नज़र उस पर जाती है तो वह उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और खुशी से झूमने लग जाते हैं, क्योंकि वो चिड़िया ही इतनी प्यारी होती है। वह उसको देखकर गाने गाने लग जाते हैं और उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। एक दिन की बात है, उस चिड़िया के पास एक कौवा भी गुलाब के पेड़ पर ही आकर बैठ गया। उसने चिड़िया को उदास देखा तो उससे रहा ही नहीं गया। उसने चिड़िया से पूछा, चिड़िया, तुमको क्या हुआ है? तुम इतनी उदास बैठी हो? तो चिड़िया कुछ भी ना बोली और कौवा बेचारा उससे फिर पूछता रहा तो वह फिर भी कुछ ना बोली, बस ऐसे ही उदास बैठी रही। इतने को फिर शाम होने लगी तो वह अपना चोगा ढूंढने के लिए गुलाब के पेड़ से उड़ गई और कौवा कुछ टाइम तो बेचारा वहाँ पर ही उदास बैठा रहा और सोचता रहा कि चिड़िया इतनी उदास क्यों है। तो उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो वह कुछ टाइम बाद ही चिड़िया का पीछा करने के लिए उसके पीछे ही उड़ गया। तो वह पीछा करता गया पर उसे चिड़िया कहीं भी नहीं मिली। उसने बहुत ढूंढा पर बेकार, चिड़िया नहीं मिली। वह भी बहुत उदास हो जाता है और एक दरख्त पर आराम करने के लिए बैठ जाता है। कुछ टाइम आराम करने के बाद फिर वह उसकी तलाश को निकल पड़ता है और फिर भी उसे इतने ढूंढने पर भी चिड़िया नहीं मिलती। वह और भी उदास हो जाता है और पर ढूंढना नहीं छोड़ता। मेहनत करी जाता है तो वह चिड़िया को ढूंढता ढूंढता एक गहरे जंगल में जा पहुंचा और वहाँ पर एक बरगद के पेड़ पर चिड़िया को बैठे देखता है। तो वह भी बिना आवाज़ किए चुपके से चिड़िया के पास में ही बैठ जाता है और चिड़िया को बुलाता है, कैसी हो चिड़िया? तो चिड़िया उसका कोई भी जवाब नहीं देती। तो वह एक बार और पूछता है तो वह ऐसे ही बैठी रहती है मगर कुछ भी नहीं बोलती। फिर वह वहाँ से उड़ने ही लगता है कि चिड़िया बोलती है, कौवा रुको। साथ में ही वह रोने भी लग जाती है और कौवा वहाँ पर ही रुक जाता है और चिड़िया बोलती है, क्या बोलूं कौवे, मैं तुमसे क्या बोलूं? फिर वह उसको सब सच सच बताने लग जाती है और बोलती है, कौवा सुनो, अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। पहले मैं इस गहरे जंगल में ही रहती थी। मेरे साथ मेरे दो बच्चे भी रहते थे और पिछले दिनों में जब बाढ़ आई तो वो मुझसे नहीं मिले हैं। पता नहीं कहाँ पर होंगे और किस हाल में होंगे मेरे बच्चे। मुझे उनकी कोई भी खबर तक नहीं है। तो कौवा भी उसकी बातें सुनकर पिघल गया और बोला, कोई बात नहीं चिड़िया, तुम उदास ना हो, हम इकट्ठे उसे ढूंढेंगे। तो चिड़िया के चेहरे पर भी थोड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह बोलती है, सच में कौवा, हम दोनों ही ढूंढेंगे? तो कौवा का हाँ में ही जवाब होता है और वो फिर अगले दिन ही चिड़िया के बच्चों को ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। तो वह सारे रास्ते में उनको ढूंढी जाते हैं मगर उनके हाथ खाली ही रहते हैं, उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। तो वह उदास हो जाते हैं और फिर वह एक दरख्त पर बैठकर कुछ टाइम आराम करते हैं। होते वह उदास ही क्यों, उनको अभी तक बच्चे नहीं मिले होते। तो वह फिर उनकी तलाश में निकल पड़ते हैं और उनकी नज़र एक गहरे दरख्त की ओर जाती है। दरख्त पर एक कबूतर बैठा होता है और उससे साथ में ही चिड़िया के वो दोनों बच्चे भी
बैठे होते हैं। पहले तो चिड़िया को यकीन ही नहीं होता कि ये मेरे बच्चे हैं, पर जब वो उनके और निकट जाती है तो उसे पता चलता है कि ये तो मेरे बच्चे ही हैं। तो वह चिड़िया और कौवा दोनों ही खुशी से झूमने लग जाते हैं। कबूतर से चिड़िया पूछती है, कबूतर भैया तेरे पास कैसे आए? तो कबूतर उनको बताता है कि जिस दिन बाढ़ आया था उसी दिन से आज तक ये मेरे पास ही हैं और मैं इनकी ही राखी कर रहा हूँ। जिस दिन बाढ़ आया उस दिन ये दोनों बाढ़ में रुड़ने ही लगे थे कि मैंने उनको बचा लिया और आज देखो ये मेरे पास सुरक्षित बैठे हैं। तो चिड़िया उसका धन्यवाद करती नहीं थकती और कौवा भी उसका धन्यवाद करता है और फिर वह कबूतर बच्चे चिड़िया को सौंप कर आप उड़ जाता है और चिड़िया कौवा उसको गले से लगा लेते हैं और खूब चोगा खिलाने लगते हैं और फिर वह बच्चों को साथ में लेकर फिर उसी घर में गुलाब के पेड़ पर ही आकर बैठ जाते हैं और फिर घर में खूब रौनक कर देते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन हम मंजिल को ज़रूर पा लेते हैं और अपने इरादे हमेशा ही मजबूत रखने चाहिए ताकि हम सफलता पाने से पीछे ना रह जाएं। कर्म